हे गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं की भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा 12वीं की एक बहुत बेहतरीन कविताओं में से एक उषा कविता, रचित द्वारा श्री शमशेर बहादुर सिंह। इनका जो जन्म है वह 11 जनवरी 1911 को उत्तराखंड नामक स्थान में हुआ था। अब कुछ उसके पार्ट्स उत्तर प्रदेश में आ गए। ठीक है, इनकी विभिन्न रचनाएं हैं, इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। कवि सम्मेलन, कवि कबीर सम्मेलन आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनकी विभिन्न रचनाओं में से ये एक बहुत प्यारी रचना मैं आज आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें इन्होंने प्रकृति की लालिमा को बताया है, सुबह के समय, भोर के समय के नभ को बताया है, उसके प्राकृतिक दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब क्या होता है, भोर का समय जो होता है, एक तो भोर का समय हुआ, एक भोर के समय के पहले का दृश्य, एक भोर के समय के बाद का दृश्य। तो वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीन कालों में जो कवि की जो मनोदशा है, कवि उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कविता, देखिएगा। प्रात नभ था नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या कह रहे हैं कवि, प्रात नभ यानी सुबह का समय, प्रात नभ था नीला शंख जैसे। नीला शंख यानी कि अब एक शंख होता है, वैसे तो सारे शंख साफ वाइट रंग के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, लेकिन बहुत से शंख होते हैं एक्सेप्शंस में कि वह नीले रंग के जैसे हैं। तो कवि यहाँ क्या कर रहे हैं, कवि यहाँ तुलना कर रहे हैं किसकी, एक नीले रंग के शंख की और प्रात समय की। ठीक है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ, भोर का नभ, भोर का समय, राख से लीपा हुआ चौका। राख यानी कि आपके घर में या तो इंसानी राख होता है या तो किसी वस्तु का जलने के बाद जो राख होता है, उसको कवि यहाँ बता रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी अपने गांव के घर गए हों, आपने देखा हो कि मिट्टी से बने हुए चूल्हे चौके होते थे, जिसकी लिपाई पोताई हमेशा होती रहती थी। ठीक है, तो अब आपने उसमें लकड़ी डाली, वह लकड़ी जल गया, उस पर आपने अपना खाना पका लिया। उसके बाद जो राख बचता है उसको एक बर्तन में डाल के, पानी डाल के, उसे मिला के एक लिक्विड सब्सटेंस बना दिया जाता है। फिर उसके बाद उससे जो चूल्हा है उसकी पोताई की जाती है। एक तो उससे वह नया बना रहता है, उसमें नई ऊर्जा रहती है। ठीक है, एक और फिर वह उसमें जो उसकी जो घनिष्ठ बल है वह भी बना रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब वो। ठीक है, तो राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मतलब अब अगर उसे अभी आपने उसकी लिपाई पोताई अभी की है तब तो वह एकदम नया है। ठीक है, अगर लेकिन आपने पहले की है तब तो वह सूख गया होगा। ठीक है, तो कभी उसके बारे में कह रहे हैं, राख से लीपा हुआ चौका। अब सुबह सुबह का समय है, राख से लीपा हुआ चौका, यानी कि कभी बता रहे हैं कि सुबह के समय के बारे में कवि जो है वह दर्शा रहे। बहुत काली सिल जरा से केसर लाल की, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या खड़िया लाल खड़िया चौक। बहुत काली सिल, सिल यानी कि जिस पर हम लोग मसाले, चटनी आदि पीसते हैं। ठीक है, तो ज़रा केसर लाल, ज़रा केसर लाल यानी कि कवि कह रहे हैं कि ज़रा से केसर, केसर यानी एक खाद्य पदार्थ, उसके समान जो है लाल रंग। ठीक है, उसके समान लाल रंग की, जैसे धुल गई हो, धुली हुई लाल रंग जैसा। ठीक है, स्लेट पर या खड़िया चौक, खड़िया चौक एक तरीके का चौक होता है जिससे हम लोग घिस देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को। अब चौक जो होता है उससे हम लोग किस पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। बचपन में आपने लिखा होगा एक ब्लैक बोर्ड पर चौक से। ठीक है, मल दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने, उस चौक से किसी ने मल दी हो वह रंग। ठीक है, लाल मतलब अब सूर्योदय हो रहा है लाल रंग जैसा। ठीक है, तो वो कवि कह रहे हैं कि जैसे वह किसी ने लाल रंग जैसा मल दिया है। ठीक है, नील जल हो या किसी गौड़ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में क्या होता है, नीले जल में जैसे कोई गौड़ यानी गोरे रंग का कोई शरीर जो है, झिलमिल देह, झिलमिल यानी कोई फुर्तीली लड़की या कोई भी हो, जैसे हिल रही हो। ठीक है, जैसे वह हिल रही हो, उसे परेशान, मतलब वो स्नान कर रही हो। नील जल यानी जल हो, नदी हो, समुद्र हो, लेक हो, कुछ भी हो। ठीक है, और यानी एक्सेट्रा इत्यादि, कवि उसके बारे में वर्णन बस इतना ही कर रहे हैं। और जादू टूटता है इस उषा का अब,
सूर्योदय हो रहा है। इस प्राकृतिक मनोरम जो इतनी अच्छी दृश्य है, इसका जो है वह अब अंत होता है, क्योंकि अब सूर्योदय होने का समय हो गया। अब आकर्षण जो था, आकर्षण की जो सीमा, आकर्षण का जो जादू है वह खत्म होता है। और अब क्या होता है, अब सूर्योदय का समय होता है। अब सूर्योदय का समय हो रहा है तो अब ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, वैसे मौसम उस समय भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस समय का जो मौसम है, इस समय का जो वातावरण है वह और भी अच्छा रहता है, और भी मनोरम होता है। ठीक है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कवि उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये आपकी छोटी सी कविता ऐसे ही ख़त्म होती है। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस हैं, देखना ना भूलिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।